सब महिलाएं जिस तरीके से लगातार विरोध कर रही है, क्या ये विपक्ष को भारी पड़ेगा? देखिए, भारी तो पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव बार बार डिफेंसिव मोड में नहीं आते। ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, हमने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना के लिए हमने इस बिल का विरोध किया है, हम तो जातीय स्थिति चाहते हैं, जनगणना हो, सारी जातियों के बारे में पता चले कौन कितना परसेंटेज है। लेकिन ये तो जनगणना करने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है, 1-8% ऊपर नीचे होता है, इसलिए आधी आबादी कहते हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं का जब मुद्दा हो तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ये महिलाओं का मुद्दा किसी यादव का मुद्दा है, किसी कुशवाहा का मुद्दा है, किसी सवर्ण का मुद्दा है, किसी दलित का मुद्दा है। दलित महिलाएं भी वैसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, जैसे कि ओबीसी की महिलाओं को। उसी तरीके की समस्याओं का सामना ये सवर्ण महिलाएं भी करती है। अगर कोर महिला मुद्दा हो कि महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार है कि नहीं, महिलाओं को समानता का अधिकार है कि नहीं, महिलाएं समाज में किस लेवल पर जाकर रुक जाती हैं, महिलाओं को किससे दिक्कत होती है, यानी कि जब ये फाइट करने की बात होगी तो यहां तो महिला पुरुष की बात होनी शुरू हो जाएगी, तो महिलाओं को पुरुषों से लड़ना पड़ेगा, उस पुरुषवादी मानसिकता की राजनीति से लड़ना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई जाति है नहीं, तो इसमें जातीय जनगणना की जरूरत क्या पड़ गई? अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है तो इसका मतलब है कि सारी जातियों की महिलाएं इकट्ठा होकर इसका विरोध करेगी, जो कि इस बिल को गिराया है। क्योंकि सारी महिलाओं की समस्या राजनीति में एक जैसी है कि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वो अपने मुद्दे को उन सांसदों के सामने नहीं कह सकते या उसको तवज्जो नहीं देंगे जो उनके नेतृत्व की चर्चा नहीं कर पाते, जो उनको एक वोट का आधार नहीं मानते। जैसे मुस्लिम एक वोट बैंक है, यह माना जाता है कि पॉलिटिक्स में मुस्लिम एक वोट बैंक है, क्योंकि मुसलमान जातियों में विभाजित होते हुए भी पॉलिटिकली जातियों में विभाजित नहीं माना जाता।